नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 सब्जेक्ट हिंदी और चैप्टर नंबर 6 छठा चैप्टर है आनंद मठ की ललकार। उसमें हमने ज़्यादातर चैप्टर हम समझ चुके हैं। थोड़ा सा बाकी है, 2-3 पैराग्राफ, उसको आज हम समझेंगे। आज ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा उसका रिवीजन करते हैं, आगे का याद कर लेते हैं और बाद में इसकी शुरुआत करते हैं। तो अब तक हमने देखा कि इस चैप्टर के अंदर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी बंगाल का जो खुलना ज़िला है वहाँ के डिप्टी मजिस्ट्रेट थे और उन्होंने मोरल नामक एक अंग्रेज था, उसको कानून के शिकंजे में लेने की कोशिश की थी और इसी कारण वह डर कर वहाँ से भाग गया था। उसके बाद बंकिम जी को विचार आया कि किस प्रकार अपने देश की वह सेवा करे, अंग्रेज़ों से हमारे भारतीय लोगों को वह बचा पाए। और इसी बात पर अपने मित्रों से वह बातचीत भी करते हैं, अपनी सोच भी रखते हैं। उनके जो मित्र हैं वो भी उनसे बातचीत करते हैं इसी बारे में। और इस तरह वह छुट्टी लेकर अपनी नौकरी से कुछ दिन के लिए अपने गांव जा रहे थे, अपने घर पर। तो उसी समय जो जिस ट्रेन में वह जा रहे थे तो वो ट्रेन एक जो खेत है उस खेत में से गुजर रही थी, वहाँ से निकल रही थी। तो वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसे देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उनको ये भी ख्याल आता है कि भाई यही हमारा असली भारतवर्ष है, हमारा देश है और यही उसकी प्राकृतिक इसका सौंदर्य है। फिर बाद में वहाँ से वह जाते समय उनको अपना जो देश है उसके बारे में ज़्यादा विचार आता है कि किस प्रकार अपने देश को हम आज़ाद कराएं और देश के अंदर, देश के हर एक व्यक्ति के अंदर देशभक्ति जागृत करें। और इसी के कारण उन्होंने एक कविता की रचना की। उन्होंने अपने शब्द गुनगुनाए जो जिसे हम वंदे मातरम के नाम से जानते हैं। उनके जो शब्द है वो ऐसे है: वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। तो बच्चों, अब तक हम इस चैप्टर में यहाँ तक पढ़े थे। अब हम आगे का जितना चैप्टर बाकी है उसकी शुरुआत करते हैं, उसे हम समझते हैं आज। उन्होंने शब्दों को गुनगुनाया, यानी कि बंकिम चंद्र जी ने जो अपने शब्द है वंदे मातरम की वह गुनगुनाए। शब्द सहज ही लय में बंधते चले गए। बंकिम ने सोचा, इसे लोगों तक पहुंचाए कैसे। इस कविता के शब्द लोगों की आकांक्षा की अभिव्यक्ति थे। इसे लोगों तक पहुंचाना ही होगा, पर कैसे। वो अपने शब्द है गुनगुनाने लगे और ये जो शब्द है वह सहज रूप से अपने लय में वह बनते चले गए, यानी कि कविता की रचना होती चली गई। लेकिन बंकिम जी सोचते थे कि ये जो कविता है, ये जो शब्द है, उसे लोगों तक कैसे पहुंचाए। उनके मन में एक प्रश्न था। इस कविता के जो शब्द है वो लोगों की आकांक्षा जो होती है, उनकी जो इच्छा है, उसकी ये अभिव्यक्ति है। यानी कि लोगों के अंदर ये ऐसी सोच तो है, ऐसे विचार तो है, लेकिन उसे वो बाहर नहीं निकाल पाते। तो ये शब्द के द्वारा, इस कविता के द्वारा वह अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, यानी कि लोगों को बता सकते हैं। इसे लोगों तक पहुंचाना ही होगा, ऐसा वह सोचते हैं। लेकिन किस प्रकार वह लोगों तक पहुंचा पाए, ये एक बड़ा प्रश्न था उनके लिए। उन्होंने अपने कुछ मित्रों को अपनी कविता सुनाई और बंकिम जी ने अपने कुछ मित्र थे, उन लोगों को इन्होंने ये कविता सुनाई। कविता उन्हें भी बहुत पसंद आई। इसे किसी पत्रिका में छपने भेज दो, एक ने सुझाव दिया। ये जो कविता थी वह सबको बहुत पसंद आई। जिन्होंने सुना बंकिम जी के मित्रों ने, तो उसमें सबको बहुत पसंद आई। लेकिन उसमें से एक मित्र ने एक सुझाव भी दे दिया कि इसे किसी पत्रिका के अंदर छपने के लिए भेज दे। यह कविता किसी पत्रिका के पृष्ठों में बंद हो जाने के लिए नहीं,
इसकी उड़ान तो विस्तृत नभ तक जाएगी, बंकिम सोच रहे थे। उनके मित्र ने तो सुझाव दे दिया कि भाई इसे किसी पत्रिका के अंदर छपने के लिए भेज दे, लेकिन बंकिम जी की जो सोच थी वो कुछ अलग थी। वो क्या सोचते थे कि ये किसी पत्रिका के जो पृष्ठ है यानी कि पेज है उसके अंदर बंधकर रह जाए और बंद हो जाए, ऐसा वह नहीं चाहते थे। इसकी जो उड़ान है वो कैसी है, नभ की तरह विस्तृत है, बहुत बड़ी है। मित्रों से भी उन्होंने यही कहा और अपने जो विचार थे वह अपने मित्रों को बताए। अभी वे इस कविता के असली महत्व को नहीं समझ रहे हैं। इश्क शब्द तो आज़ादी के द्वार पर लगे ताले को खोलने वाली चाबी है। अभी जो उनके मित्र हैं वह इसकी जो महत्वता है, उसका जो महत्व है, इसका इम्पोर्टेंस जो है वह नहीं समझ पा रहे हैं। उसका असली महत्व क्या है वो अभी नहीं समझ रहे। ये जो कविता है ये क्या है, हमारी जो आज़ादी है वह आज़ादी के जो द्वार है उसके ऊपर जो लगा हुआ ताला है उस ताले को खोलने की एक चाबी है, ऐसा वह बंकिम जी समझते हैं। इसे बहुत यत्न से लोगों तक पहुंचाना होगा और इसी के कारण ताले की चाबी, आज़ादी के ताले की चाबी होने के कारण इस कविता को लोगों तक बहुत मेहनत करके, परिश्रम करके लोगों तक पहुंचाना ही होगा। यत्न करते करते कई वर्ष बीत गए। इसी प्रकार इसका प्रयत्न करते हुए, लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हुए बहुत साल बीत गए, बहुत वर्ष बीत गए। उन दिनों बंकिम ने आनंद मठ नाम से एक उपन्यास लिखा और इन दिनों में बंकिम जी ने एक आनंद मठ नाम का एक उपन्यास लिखा था। यही उपन्यास उनकी इस कविता के लिए माध्यम बना और ये जो उपन्यास था आनंद मठ, यही उपन्यास उनकी ये जो कविता है उसको दूसरों के सामने पेश करने का, दिखाने का, बताने का एक माध्यम बना। कथा का एक पात्र इसी कविता को गा गा कर लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में कूदने के लिए उकसाता था। ये कथा का जो एक पात्र है वह वंदे मातरम जो गीत है उसको, इस कविता को क्या करता है कि गा गा कर लोगों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए उकसाता था, यानी कि उत्सुक करता था, प्रेरणा देता था, समझाता। बंग दर्शन पत्रिका में यह उपन्यास धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ। बंग दर्शन नाम की जो पत्रिका है उस पत्रिका के अंदर ये जो कविता है, ये उपन्यास जो है आनंद मठ, वह धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ। उसी वर्ष पुस्तक रूप में भी यह बाजार में आ गया और उसी वर्ष एक पुस्तक के रूप में भी वह आनंद मठ उपन्यास बाजार के अंदर बिकने लगा, मिलने लगा। लोगों ने इसे बेहद पसंद किया और समाज के जो लोग हैं, भारतीय लोग हैं, उन्होंने भी इसे बहुत पसंद किया, बहुत पढ़ा, अच्छा लगा सबको। इस कविता के कारण आनंद मठ उपन्यास स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गया। ये जो कविता वंदे मातरम गीत जो बनाया था बंकिम जी ने, इसके कारण, इस कविता के कारण आनंद मठ उपन्यास जो है वो एक स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गया, उसके साथ उसका कनेक्शन हो गया। तत्काल ही यह कविता आज़ादी का गीत बन गई और इसको गाने वाले लोगों की नज़रों में हीरो बन गए। तत्काल ही ये जो कविता है वंदे मातरम गीत, ये क्या बन गई, आज़ादी का गीत बन गई और इस गीत को गाने वाले जो लोग हैं वो दूसरे लोगों की नज़रों में क्या बन गए, हीरो बन गए। तो बच्चों, ये आनंद मठ की ललकार, ये जो एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, ये आज समाप्त होता है। ये चैप्टर समाप्त होने के बाद अब हम इसका जो होमवर्क है वह हम आपको भेज देंगे। उसका जो स्वाध्याय है वह आपको लिखकर कंप्लीट करना होगा। आभार।